ये गन्ना, बैंगन और दाढ़ इन तीनों में लिए यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। नंदू जी, आपको गौकृपा अमृतम का क्या अनुभव रहा? काफी, और वहां की देसी गाय रखते हैं और वहां की देसी गाय को चरा के वर्धा आश्रम में बहुत श्रेष्ठ मॉडल किया है और काफी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे। तो गौकृपा अमृतम का आपको क्या अनुभव रहा, आप अगर कुछ कह सकते तो? सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आज तो मित्र दिन है, तो मित्र दिन के लिए मैं शुभेच्छा क्या देना चाहता हूँ तो मिर्च तो एक्चुअली कल शाम को मैंने काट के रखी थी और पहला फसल है, जो पहला फसल दान दिया जाता है, तो आप समझ सकते कि एकदम विरुद्ध है। लेकिन डायरेक्ट हम जो दोनों साथी है, गोपाल भाई और मेरा दोस्ताना 13 साल से है और एकदम सुदामा और कृष्ण के जैसा है हमारा दोनों का। तो एक्चुअली मेरा दोस्ताना ये अलग बात है, लेकिन मूल मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने बचपन से समझ लीजिए गोपालन भी किया है, खेती भी कर रहा हूँ और मैंने तो बहुत भुगतते हैं, क्या क्या जीवन भोगा वो मुझे मालूम है, क्योंकि इसलिए मैंने सुदामा मुझे कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंतराई होगी। आज मैंने जो फसल लगाई है, तो जो आप जितने भी पढ़ रहे हैं ये देख ले, तो बंशी गऊ मैंने भी 5 फुट हाइट का लिया है और मेरी खेती तो ऐसी जगह है कि जहाँ शेर भालू रहते हैं। मैंने एक बार शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना था कि हम आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कि हम आदिवासी है, कम सीखे कम पढ़े और हमारे गांव में रहते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा मंत्र है। मैकाले शिक्षा में पद्धति में जाके कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं समाज की स्थिति। मैंने इस बार भी, अभी हम गोपाल भाई को इस साल दिखाने वाले कि 2 एकड़ में मैंने 23 फसल ली है इस साल भी, अभी करंट में है, उसी का ये मिर्च का पौधा है। और मैं हर जिन लोगों को हम लोग देते हैं ना, उनको बोलते हैं कि भाई मार्केट का एक टमाटर लाओ और ये गोकृपा अमृत वाला एक टमाटर लो, मार्केट का एक बैगन लाओ यानी 1 पाव और हमारा 1 पाव बैगन ले लो और आप खिड़की में रख दो, दरवाजे के अगल बगल में कहीं भी कोई रूम टेम्परेचर जो भी होगा उसमें, और आप हमारी क्षमता देखिए कि हमारा कोई भी फसल कितने दिन रहता है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले बार हमारा टमाटर 1 महीना रहेगा, नींबू 1 महीना रहता है। और आप भी कभी सहजता से वर्धा की तरफ आओगे तो हमारा तब आइए। एक आंवला के पेड़ को इस साल मैंने गोकृपा अमृत इतना डाला है कि मेरे यहाँ बिलोना होता है। और आपने देखा होगा स्टॉल पर भी हमने गाय का जो वैल्यूएडेशन की बात रखी ना, तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे मैंने 2012 में एमपी से एक गाय आ रही थी, मुर्तिजापुर अकोला डिस्ट्रिक्ट में था, वो मेलघाट से तरफ जा रही थी। मैंने एक 407 पकड़ा था, तो मैं कोई पुलिस वाला लेने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने आदर्श गौ सेवा प्रकल्प के नाम से केस शुरू आई थी। वो भी गया मेरे पास है, छोटी है यहाँ की मालवी वगैरह ऐसे बात, वो भी अच्छी दूध देती है। उसका तीसरा भी हमारे पास ये है, उसका बच्चा बच्ची का है, तो अच्छा दूध वो भी देती है। तो हमने ये तय कर लिया है कि गाय के गोबर गोमूत्र से और ये गोकृपा अमृत से खेती करना है। अगर इससे आप खेती करोगे, आप यकीन नहीं मारोगे कि मेरी पास अभी 70 गाय है लोकल, जो 1-2 लीटर देने वाली। सुनील जी को मालूम है, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरे गांव के अगल बगल में जितनी मैंने देखा 1 लाख रुपए लॉस चलती है 70 गाय वाली, जो जहाँ जिन लोग पालते। तो मैंने एक ही बताया कि आप भाई गोबर का, गोमूत्र का, दूध का, सबका वैल्यूएडेशन करो, जिसका मूल्य वर्धन बढ़ाओ। और आप यकीन नहीं करोगे, बिलोना करने के बाद घी जाता है 2,500 रुपये किलो अपने विदर्भ में या एमपी में, और छाछ 5,000 रुपये लीटर है। जो गोकृपा अमृत में डालोगे ना आप, तो कोई भी फसल को कोई भी डालो, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे यहाँ नींबू को अभी इस बार मैंने एक पेड़ का पूरा मैंने गिना 2300 फल निकाले मैंने एक पेड़ से। और अभी आप आओगे ना कभी भी, ये 15 दिन 1-2 महीने में, तो एक पेड़ को 100 किलो से अधिक आंवला है अभी लगा हुआ। वो तो कोई पिक्चर में दिखाने लायक स्टडी नहीं, अपनी स्टोरी नहीं। आप कभी भी आइए, और मैं वर्धा और नागपुर के लोगों को बोलता हूँ कि साल भर आंवला मिलेगा, कोई चैलेंज नहीं करता, साल भर आंवला मिलता है अपने यहाँ। तो ये सब जो कृपा है, एक तो पहली गौ माता की कृपा और दूसरी गोकृपा अमृत की कृपा है। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो 100% परिणाम मिलने वाले हैं। और इस तरीके से जाओगे तो सबके सब किसान अमीर बनने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी खेती देख के आप यकीन नहीं करोगे, आपके यहाँ पूरी सिंचाई पानी की पूरी व्यवस्था है। हमारे खेत में जाने के लिए आज भी रास्ता नहीं है, आज भी 8 घंटे के ऊपर बिजली नहीं मिलती है, और वो भी बिजली ज़्यादा बारिश आती है तो जंगल के अंदर रहने के बाद पूरी बिजली चली जाती है। इस दिक्कत में भी हम लोग खेती कर रहे हैं। और हम लोग अभी किसानों में बता रहे हैं कि जंगल के किनारे पूरा नींबू का बाग लगाने का सोच रहे हैं हम 100-200 एकड़ में। इसके कारण ये हो रहा है कि गोकृपा अमृत छोड़ने से रासायनिक फर्टिलाइजर केमिकल लाने की जरूरत नहीं। और इस बार तो हमने क्या किया कि गांजरगांव जहाँ जहाँ उगा था
वहाँ कुछ नहीं, नमक और गोमूत्र मार दिया तो पूरा तणनाशक का काम कर दिया। यानी छोटे छोटे प्रयोग के कारण ये हो रहा है, और उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि गाय उसको भी खा के कोई दिक्कत नहीं आती। अब नमक ऊपर से खिलाते, फसल के ऊपर नमक और गोमूत्र डालेंगे ना तो वो भी गाय वहाँ अच्छी खा लेती है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे बताने लायक बहुत सारी है, लेकिन आज की बात गोपाल भाई पूरे ऑल इंडिया की बात बताते हैं, वो सुनने में ज़्यादा मजा आएगी। लेकिन जो भी संस्था से आएंगे उनके लिए हमारा गौशाला और ये सब खुला है। और हम आज इसलिए आए इतने दूर कि हम गोपाल भाई का अगले महीने में सोयाबीन निकलने के पहले किसान के रखने बात ना करने के लिए हम आमंत्रित करने आए। तो हमारा आमंत्रण आप सादर आमंत्रित है। वर्धा में बापू की नगरी है, भाई राजीव दीक्षित की नगरी है, और हम लोग दोनों भी राजीव दीक्षित स्मृति दिवन में मिले थे। यही हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्होंने शुरुआत की तो गौशाला वहाँ सर्वोदय परिवार चला नहीं पा रहे थे, वो गौशाला दत्तक ली, यानी 110 उस समय कितना गोवंश था, 108 गोवंश था, और वो 1.25 लाख लगभग महीने का लग रहा था, और उसको सफल बनाया। मतलब जो गोवंश पालन नहीं कर रहे थे, तो पूरे संघर्षों से सारा काम चलता है। और वो जैसे हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं कि मूर्तिलान कीर्तिमान, मतलब इनका नाम में, जैसे इधर गोपाल जी नंदू है, तो ये हमारे विदर्भ क्षेत्र में। और अभी वो जो पेड़े वगैरह आप सब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, उसकी बासुंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्वादिष्ट, और पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित इधर काम चल रहा है। बस बहुत बढ़िया, धन्यवाद नंदू जी, बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी है, और आंवला जब भी आते हैं, जो भी सीज़न का चीज़ है वो भेंट में लेकर के आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग मिल के आगे बढ़ना ही है। और ये यूपी